मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध धर्मांतरण पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर आईना दिखाने वाली है। सर पर मटकी रखकर चल रही ये झाबुआ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के झारा डाबर गांव की भोजाबाई है। जी हां, भोजाबाई का परिवार गांव में इकलौता ऐसा परिवार है जिसने कथित तौर पर ईसाई धर्म नहीं अपनाया और बतौर सजा के उसे अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसके परिवार का ज़्यादातर समय सुबह और शाम को पानी लाने में बीतता है। वजह यह है कि पूरा मोहल्ला धर्मांतरित हो चुका है। भोजाबाई के काका काकी से लेकर तमाम रिश्तेदार धर्मांतरित हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि भोजाबाई और उसका परिवार भी धर्मांतरित हो जाए, चर्च में आए, पूजा आराधना करे और उसके बाद उसको गांव में जो 2 हैंडपंप है उसमें पानी भरने दिया जाएगा। शिकायतें कई बार हुई हैं। बीते 5 साल से भोजाबाई और उसके परिवार का कहना है कि वो रंभापुर और मेहनगर पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार कलेक्ट्रेट में भी शिकायत की गई, लेकिन नतीजा ढाक की 3 बात। आज भी भोजाबाई और उसका परिवार पीने के पानी के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कैसा है और क्यों है, सुनिए भोजाबाई को। ये इसी धर्म वाले हमको पानी नहीं भरने दे रहे और रास्ता भी बंद कर देते और रास्ते में कहीं मिल जाओगे तो मार डालेंगे, इसी धर्म में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे भाई की भी शादी नहीं होने देंगे, ऐसे बोलते। और मेरे बाबा के लड़के को मतलब ज़बरदस्ती हमको पिताजी कहला रहे, क्योंकि तुमको कहना पड़ेगा हमारा इसी धर्म में ऐसा चल रहा है, यूँ करके बोलते। और हमारी ज़मीन की किताब भी ले गए, नहीं दे रहे और रहने भी तक हमको नहीं देते और अगर दिख जाओगे तो मार डालेंगे। यहाँ से तुम आए हुए हैं, तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम्हारी ज़मीन सब हमारी है और तुम सब आए हो, यहाँ से दिखने भी नहीं चाहिए हमको, यूँ करके बहुत हमको परेशान करते। रात को भी मारने आते। हम कई बार हम रंभापुर और मेहनगर पर रिपोर्ट दे चुके, फिर भी सर लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं करी, क्योंकि हम गए थे तो रंभापुर वाले करेंगे यूँ करके मेहनगर वाले सर ने बोला और रंभापुर वाले मेहनगर वाले करेंगे यूँ करके बोला। और कलेक्टर एसपी को भी हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं हम। जी भी 5 साल हो गए सर, हम कब से परेशान हो रहे हैं कि दोनों साइड, इधर भी सर से है, इधर भी सर से है। सर से वाले इसे धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा इस धर्म में ये हेडपम्प लाए हैं और तुम्हारा हिंदू धर्म वाला लगा लो। और मेरे को बोलते कि तू कई बार हमको रिपोर्ट डालती और मेरे को जेल भिजवा दी, क्यों करके बहुत मेरे पर वो जलते और मेरे को मारने की कोशिश कर रहे। तो भोजाबाई की बात को अगर सही माने तो उसके परिवार पर दबाव है कि वो ईसाई धर्म अपना लें, वरना इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। परिवार में शादी ब्याह नहीं करने दिया जाएगा, तय हो चुकी शादियां टूटती रहेंगी। पेयजल के लिए ये लोग परेशान होते रहेंगे। परेशानी अकेले भोजाबाई को नहीं है, उसकी माँ और उसके भाई की पीड़ा भी आपको सुननी चाहिए। मारा सोनन मारवा साहिरा और रेवा कौन देता, मन के डोकरी ढक्कन खाएगी तन ने रेवा दिया। मारा ये रेवा बहादुर की रखे सरस में आवे तरह तमो नमो लिए पानी पिवा दिए, रेवा दिए ने रेवा दिए, जगह जा ठंगड़ी उदार लिए अन तमो रात के अंदर लीजेन मार दिएगा। जड़ो उदाने तमो तारा सोरान डोकरी तो कहाँ रेहिन कहाँ लावी, तो हमारे जात ना नहीं मिले, हमारे परिवार ना नहीं मिले, ऐसे बोली रहे। दूधो गणुष्यो रेवो बहादुर रमेश रसू की राके तो डकनी तन तो खाएगी है। आखा गांव में तन झटका दे हूँ, तारा सोरन मार दे हूँ, पानी ने भरवा दिए और तारा सोरा हाइडा पर जाए तो बैरे माथे पाड़ हूँ, आने काम भी वाट घाट बेला थे जाए तो कापिन फेंकी दे हूँ। और वो भी 1.5 किलो दूर है वो मीटर और हेडपम्प, तो वहाँ से पानी भर के अभी लाते हैं और भी दूर है और पानी वहाँ भी भरने जाते हैं हम तो। और रेवा बहादुर बोल देते हैं कि इनको पानी भरना नहीं देना चाहिए और वहाँ तुम भी उसकी बंदी बना लो और इनको मारो या पीटो या ऐसा बोल देते हैं। और वहाँ से पानी भर के लाते हैं हम ज़बरदस्ती वहाँ पे भी, और फिर इसे धर्म में ले जा रहे ज़बरदस्ती हमको बोल रहे कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हारी शादी करने देंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे। और मेरे भाई की सगाई की हुई थी दाहोद, वहाँ जाके बोल दिया कि मर गया वो तोल सिंह हमारा लड़का। रेवा और बहादुर और रमेश और रसू इन लोगों ने बोल दिया, तो उन लोगों ने दूसरी जगह शादी कर दी उस लड़की की और हमारे 1 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ दाहोद वाले लोग यहाँ आकर खा गए, पी के गए और 10,000 सगाई पक्की करने के ले गए।
और रेवा बहादुर को बोला हमने कि हमारी शादी क्यों नहीं करवा रहे और क्यों पैसे लेने नहीं जा रहे। तो उसने बोला कि हमारे सरस में आओगे, ऐसे धर्म में आ जाओगे तब तुम्हारी शादी करने देंगे और तुम्हारी ज़मीन की किताब भी दे देंगे और तुमको सही ढंग से रहने देंगे और पानी भरने देंगे। ऐसा बोल रहे रेवा और बहादुर, और ईसाई धर्म वाले हैं। तो इन आरोपों के बीच बड़ा सवाल ये है कि अगर एक परिवार अपना धर्म बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो फिर प्रशासन कहाँ है, और प्रशासन उसकी कैसी मदद कर रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर जाती है, पहुंचती है, उनकी बातों को भी सुनती है। पुलिस का कहना है कि ये जमीन विवाद भी है, धर्मांतरण वाला इशू भी है और रास्ते को लेकर भी विवाद है, लेकिन कार्रवाई क्या है इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस का इस पूरे मामले पे क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। झारा डाबर में ये आवेदिका है भोजा भुरिया और इनके फैमिली मेंबर, और जो अनावेदक है वो भी इनके काका बाबा के लोग हैं। इनका पारिवारिक विवाद 4-5 साल पुराना चला आ रहा है। कुछ फैमिली डिस्प्यूट है और कुछ ज़मीन संबंधी भी है और कुछ नए तथ्य भी इन्होंने बताए हैं पानी नहीं भरने देने वगैरह का। तो इस संबंध में हम जांच करने के लिए आए हैं। हाँ, इस संबंध में भी इन्होंने शिकायत दी है, तो हम हमारे जो है आपराधिक प्रकरण जो है बॉडी ऑफेंस से संबंधित जांच कर रहे हैं। उसमें यह तथ्य भी आए हैं, तो हम ये जो तथ्य आएंगे तो वो संबंधित विभाग रेवेन्यू को हम एक प्रतिवेदन लिखेंगे कि इस संबंध में धर्म संबंधी वो जांच करेंगे। आपने पीड़ित परिवार की व्यथा सुनी, उन्हीं के मुंह से सुनी, और पुलिस प्रशासन का वक्तव्य भी सुना। भोजाबाई का घर पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर ओम लिखा है, कहीं पर श्री राम लिखा है और कहीं पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। परिवार पूरी तरीके से पूजा करता है और परिवार की अगर बात को हम सही माने तो आज़ाद भारत के 75 साल में अगर एक परिवार अपना धर्म बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो फिर सवाल तो केंद्र और राज्य सरकार की नीयत पे भी उठेंगे, प्रशासन और तंत्र की नीयत पे भी उठने लाजमी है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।